Hello everyone. So today we are going to start with the second chapter, that is components of food. तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम. तो बेसिकली हमने उसके सोर्सेस पढ़े थे कि जो हम फूड नॉर्मली ईट करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है. और हमने इवन डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट एनिमल का डिफरेंट डाइट क्या होता है, वो क्या चीज़ कंज्यूम करते हैं. हमने इवन हनी प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, स्प्राउटिंग के बारे में पढ़ा था, और डिफरेंट प्लेसेस में क्या क्या फूड खाया जाता है वो पढ़ा था. बट इस वाले चैप्टर के अंदर हम फूड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक कोई सा भी पर्टिकुलर फूड किन कंपोनेंट्स को बना के मिला के फॉर्म होता है, किस कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है. तो मतलब कौन से एक्चुअली केमिकल्स होते हैं जिनको कंबाइन करके एक फूड बनता है. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकल्स, दीज आर नॉट केमिकल्स जो आर्टिफिशियली बने होते हैं. ये वो केमिकल्स हैं जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. In chapter number 1 we made lists of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. तो हमने चैप्टर फर्स्ट में हमने लिस्ट बनाई थी फूड आइटम्स की जो भी हम खाते हैं, और हमने इवन आइडेंटिफाई करा था कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं अपने कंट्री में अलग अलग, तो वहाँ पे क्या डिफरेंट फूड कंज्यूम किया जाता है. A meal could consist of चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. तो अभी मतलब कोई से भी मील के अंदर चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है, या फिर इवन ब्रिंजल करी हो सकती है. अनदर में बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर. और कोई सी दूसरी ऐसी डिश हो सकती है जिसके अंदर राइस है, सांभर है और कोई सी भी वेजिटेबल है जैसे कि भिंडी. येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स. या फिर एक डिफरेंट ही एक मील हो सकता है जिसके अंदर अप्पम, फिश करी और वेजिटेबल्स हो, जो नॉर्मली साउथ में खाया जाता है. तो यहाँ पे अपन को क्या बताया जा रहा है इस एग्जाम्पल के थ्रू कि डिफरेंट डिफरेंट मील्स में मतलब अलग टाइप का फूड होता है. तो इसमें यही है. एंड नाउ विल मूव ऑन एक्टिविटी नंबर 1. Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. तो हम जो भी मील कंज्यूम करते हैं उसके अंदर एटलीस्ट एक आइटम ऐसा होता है जो ग्रेन से बना हो. तो ग्रेन से बेसिकली लाइक अपन की जो चपाती होती है उसके अंदर वीट यूज़ होता है, और बहुत सारे लोग राइस एज अ ग्रेन भी कंज्यूम करते हैं, या फिर फॉरेन कंट्रीज़ में जो वहाँ पे ब्रेड बनता है इवन उसके अंदर भी ग्रेन होता है. अपने जो चपाती है उसको नॉर्मली इंडियन ब्रेड के नाम से भी जानते हैं. ओके, अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स. दूसरा आइटम में हो सकता है कि मतलब एक आइटम तो हो गया कि जिसके अंदर ग्रेन से बना ही है, एक इंग्रेडिएंट उसके अंदर ग्रेन है. अदर आइटम में आपकी या फिर कोई सी दाल हो सकती है, या फिर डिश हो सकती है, मीट, या फिर कोई सी भी वेजिटेबल भी हो सकती है. इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स. तो ये तो बेसिक चीज़ हो गई कि उसके अंदर एक आइटम है जो ग्रेन का है, और दूसरे आइटम्स अपने दाल डिश या फिर डिश ऑफ मीट या फिर वेजिटेबल्स हो गई. और उसके साथ अगर चाहें तो ये इट में इंक्लूड आइटम्स ऑल्सो लाइक कर्ड, जैसे दही हो गया, बटर मिल्क दैट इज छाछ, या फिर कोई सा अचार भी अपन नॉर्मली खा लेते हैं कोई सी भी मील के साथ. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1. तो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं अपन को डिफरेंट मील्स के टेबल 2.1 के अंदर जो अलग रीजन में खाई जाती है. सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1, ऐड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1. ओके, तो अपन को टेबल 2.1 में बेसिकली क्या ऑलरेडी दे रखा है कि रीजन दे रखा है, स्टेट दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल पंजाब. तो पंजाब के अंदर ने दे रखा है कि आइटम ऑफ ग्रेन क्या है, उसके अंदर मक्के की रोटी है. एंड आइटम ऑफ दाल या फिर मीट जो अलग से है वो क्या है, दैट इज़ राजमा. मतलब दाल मीट से यहाँ पे बेसिकली प्रोटीन्स की बात करी जा रही है, क्योंकि दाल में भी प्रोटीन्स होता है एंड इवन मीट के अंदर भी प्रोटीन्स होता है. वेजिटेबल्स के अंदर सरसों का साग दे रखा लोगों ने जो खाया जाता है अपने पंजाब में. सरसों द साग दे मक्के दी रोटी बहुत ही फेमस है पंजाब का, ये अपन ने लास्ट चैप्टर में भी सुना था. एंड अदर्स में वहाँ पे कर्ड और घी का भी अच्छा कंजम्पशन होता है. तो बेसिकली इन लोगों ने एक रीज़न दे दिया, जैसे पंजाब हो गया. नेक्स्ट ने एग्जांपल दे दिया अपन को आंध्र प्रदेश में.
फिर राइस हो गया, तुअर दाल हो गया, कुंदरू इज़ अ वेजिटेबल फाउंड इन आंध्र प्रदेश, और बटर मिल्क, घी, पिकल, आवाकाई भी आंध्र प्रदेश का ही ये फूड है। तो अपन को टेबल 2.1 में जो अपने लास्ट चैप्टर के अंदर मील्स लिखे थे, चाहे तो वही लिख सकते हैं, और अलग अलग रीजन के हिसाब से जो आपको आइडिया है वो आपको इस पर फिलअप करना है। Sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ये सारे आइटम्स नहीं होते, वैरायटी नहीं होती अपनी मील में, और जैसे हम फॉर एग्जांपल हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमको जो भी बेसिक फूड मिल जाता है हम उससे ही काम चला लेते हैं, हम ज़्यादा डिमांड्स नहीं करते कि हमारे पास सारी वैरायटी हो। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये हमारे लिए मैक्सिमम टाइम पॉसिबल भी नहीं होता कि हम ये इतनी सारी वेराइटी ऑफ आइटम्स एक साथ खा सकें। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा कि जो मील्स हैं उसके अंदर इतना डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, मतलब इतना ज़्यादा वेराइटी क्यों है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अपनी बॉडी जो है उसको डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चाहिए होते हैं कुछ स्पेशल पर्पस के लिए? ये अपन ने क्वेश्चन एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करा था स्टार्टिंग में ही, कि अपन के बॉडी को मतलब अलग अलग फूड क्यों चाहिए होता है। तो उसका यही रीज़न था कि हमारी बॉडी को अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ये फूड प्रोवाइड करते हैं, और यही हम आगे भी नेक्स्ट अपने पॉइंट में दैट इज़ 2.1 इसमें अपन कवर करेंगे। सो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन? What do different food items contain? तो इस पर अपन बेसिकली पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं उसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, वो किन कंपोनेंट से बने हैं। तो वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमें ये पता है कि कोई सी भी पर्टिकुलर डिश हो गई वो एक या फिर एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से बनी होती है। जैसे दाल हो गई तो उसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट उसका दाल हो गया, फिर पानी हो गया, मिर्च हो गई, नमक दैट इज सॉल्ट वो हो गया, तो ये और दूसरे मसाले इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो ये एक डिश हो गई जो वन या फिर वन और मोर इंग्रेडिएंट से बनी है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। और इनका सोर्स क्या है, या फिर तो प्लांट्स से मिलती है या फिर एनिमल्स से मिलती है। These ingredients contain some components that are needed by our body. तो इन ingredients जो हैं ये बेसिकली इनके अंदर कुछ ऐसे components होते हैं जो अपन की बॉडी को required होते हैं। They are needed by our body for the growth of our body and for its functioning. These components are called nutrients. यही जो components हैं जो हमारी बॉडी के बॉडी के लिए required हैं, इन्हीं components को क्या कहा जाता है? Nutrients. The major nutrients in our food are named as carbohydrates. ओके, तो इन न्यूट्रिएंट्स जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी फूड के अंदर हैं उनका नेम क्या है? मेजरली दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हो सकता है आप ये इन टर्म्स से पहले वाकिफ़ हो, आपने इनके बारे में सुना हो, बट बहुत सारे बच्चों के लिए हो सकता है एकदम न्यू टर्म्स हैं। तो इनके बारे में अपन बेसिक समझ लेते हैं कि ये जो सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं बेसिकली, जो बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स को बना के कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स हैं जिनको बना के ये कंपाउंड्स बनते हैं, और ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। और अपन इनकी जो फ्यूचर क्लासेस हैं, मतलब बाद में जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो आप इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ोगे कि कौन से केमिकल्स कौन से एलिमेंट्स को बना के कंपाउंड्स, ये केमिकल्स और ये सारे न्यूट्रिएंट्स फॉर्म होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसके नेम में ही दे रखा है कि कौन से इसमें एलिमेंट्स हैं। कार्बो इज़ फॉर कार्बन, हाइड्रेट्स इज वाटर दैट इज H2O, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। प्रोटीन्स के अंदर बेसिकली अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन होता है। तो ये सारी चीज़ें आप फ्यूचर में पढ़ोगे, और ये सारे नेचुरली अकरिंग केमिकल्स हैं जो नेचर ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। ओके, तो फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, तो ये मेजर आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। तो ये तो मेजर न्यूट्रिएंट्स हो गए, और इसके अलावा इन एडिशन हमारे फूड के अंदर डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होता है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे वाटर नॉर्मली हम डायरेक्ट भी कंज्यूम करते हैं, बट हमारे जैसे कोई से भी फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गई, तो उसके अंदर अच्छा क्वांटिटी का वाटर प्रेजेंट होता है, और
इवन हम अगर कोई सी डिश प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे दाल हो गई या फिर कोई सी भी सब्ज़ी हो गई, तो उसके अंदर पानी डलता है। तो इन फूड के थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर वाटर जाता है। जो हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, वो इन फूड से भी फुलफ़िल होती है, मतलब अपने नॉर्मल पानी पीने के अलावा। एंड डाइटरी फाइबर्स बेसिकली नॉर्मली फूड और वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर मिलते हैं, जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, उसमें उसको डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करते हैं, क्योंकि ये काइंड ऑफ बल्क क्रिएट कर देता है। तो हमारे स्टूल्स ईजिली पास आउट हो जाते हैं बॉडी से और हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सारे फूड के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? मतलब जितने भी अलग अलग फूड हैं, क्या उन सब में ही वाले न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं कि नहीं? विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो हम ऐसे, मतलब हम कैसे पता लगाएं कि कौन से फूड के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट है? अभी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट तो सारे न्यूट्रिएंट्स की है, बट कोई से फूड के अंदर कोई सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है और किसी में इवन होता ही नहीं है। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई से फूड के अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है या फिर नहीं? तो विद सम सिंपल मेथड्स, हम नॉर्मल सिंपल मेथड्स हैं, हम उनसे टेस्ट कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि कोई सा भी कुक्ड फूड है या फिर रॉ इंग्रेडिएंट, जैसे अपना कोई सा भी फ्रूट हो गया या फिर वेजिटेबल हो गई, तो उसके अंदर वन या फिर वन और मोर न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं। These tests for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स के लिए तो ईजिली हो जाता है, सिंपल वे में टेस्ट हो जाता है और हम पता लगा सकते हैं। बट कंपेरेटिवली दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे विटामिन मिनरल्स हो गए, इनका टेस्ट करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स जो नॉर्मल कोई से भी टेस्ट होते हैं फूड के, वो बहुत टाइम से डेवलप होते आ रहे हैं। बहुत सारे एक्सीडेंटली हो गए थे कि कुछ और ही प्रिपेयर कर रहे थे और हमें पता चला कि अरे इस वाले फूड में ये केमिकल डाला तो ये कलर आ गया, मतलब इसके अंदर ये न्यूट्रिएंट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के तो ईजिली हो जाते हैं, बट विटामिन एंड मिनरल्स में थोड़ा सा टफ रहता है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट करना इतना ईजी नहीं होता। बट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का ईजिली टेस्ट हो जाता है। Let us do these tests and record all our observations in table 2.2। तो हम अभी नेक्स्ट जो आगे हमारी सीरीज आएगी, उसमें हम इन जो भी हमने अभी न्यूट्रिएंट्स देखे, इनका ही टेस्ट करेंगे और उनके ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 में लिखेंगे कि हमने टेस्ट करा तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला, कि कलर चेंज हुआ, कि मतलब उसके अंदर स्मेल क्या आ रही है, ऐसा हम ये सारे ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। For carrying out these tests, you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda। तो आपको इन टेस्ट को कैरी आउट करने के लिए सॉल्यूशंस चाहिए होंगे, एक तो आयोडीन का, कॉपर का, कॉपर सल्फेट का एंड कॉस्टिक सोडा। तो आयोडीन तो एक प्योर एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट्स होते हैं जैसे अपना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और गोल्ड, सिल्वर, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो आयोडीन भी एक प्रॉपर प्योर एलिमेंट है। कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है जिसके अंदर कॉपर और सल्फर को मिला के, केमिकल्स को मिला के एक कंपाउंड मिलता है। ऐसे ही कॉस्टिक सोडा भी एक केमिकल कंपाउंड है। तो ये सारे हमें सॉल्यूशंस चाहिए होंगे सारे अपने टेस्ट रन करने के लिए, कि अपन पता लगा पाए कि कौन से फूड के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट है। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। तो आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स भी चाहिए होंगी इस केमिकल को, इस टेस्ट को रन करने में, एंड ड्रॉपर भी चाहिए होगा। जैसे इन लोगों ने इधर अपन को दे रखा है ड्रॉपर, इस वाले अपन इसको अपन ड्रॉपर कहते हैं, और दिस वन इज टेस्ट ट्यूब। तो हमें हमेशा समझना चाहिए कि इस इमेज में जैसे स्टूडेंट ने डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब को होल्ड कर रखा है, ऐसा अवॉइड ही करना चाहिए, बिकॉज कोई केमिकल्स तो जैसे हैं कि जो हार्मफुल नहीं है, तो अपने अगर हैंड पे आ भी जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट कोई से केमिकल्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड जो भी एसिडिक हैं, तो वो हो सकता है हमारी इवन स्किन को बर्न कर दें एंड बहुत ज़्यादा हार्म भी पहुंचा सकते हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब होल्डर आता है, हमेशा हमें टेस्ट ट्यूब उससे ही होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो ये बच्चा इसके अंदर डाल रहा है केमिकल, तो अगर वो हाथ पे गिर जाए तो ये हार्म पहुंचा सकता है अपने हाथ को। एंड तो ये टेस्ट ट्यूब अपना, दिस वन इज ड्रॉपर एंड दिस वन इज टेस्ट ट्यूब हियर। Okay, try these tests on cooked food items
एज वेल एज रॉ मटेरियल। तो अपन को ये टेस्ट एक तो अपन कुक्ड फूड आइटम्स पे भी कर सकते हैं, जैसे कोई सी डिश प्रिपेयर्ड है, या फिर हम इसको डायरेक्ट रॉ मटेरियल्स जैसे वेजिटेबल या फिर फ्रूट हो गया उन पे भी कर सकते हैं। टेबल 2.2 शोज योर वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दीज टेस्ट। तो टेबल 2.2 के अंदर इन अपन को प्रॉपर वे दे रखा है, तरीका दे रखा है कि अपन कैसे मतलब बता सकते हैं कि कौन से मतलब उसको कैसे प्रेजेंट करना है अपनी ऑब्जर्वेशंस को, कि क्या ऑब्जर्व अपन ने करा आफ्टर डूइंग दिस टेस्ट। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। ऑलरेडी कुछ फूड आइटम्स अपन को इसमें टेबल में दे रखे हैं, जैसे रॉ पोटैटो, मिल्क और ये सारे। एंड यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। या फिर तो आप इन सारे जो फूड आइटम्स इन्हें दे रखे हैं टेबल में, इनके साथ ही टेस्ट रन कर सकते हैं, या फिर दूसरे फूड जो भी आइटम्स अवेलेबल हैं उनके साथ भी कर सकते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। ये जो आपको टेस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा केयरफुली करने पड़ते हैं, और ये जो केमिकल्स होते हैं आर्टिफिशियली मेड, ये डेडली भी हो सकता है, और मतलब इनको कभी भी टेस्ट करने का ट्राई नहीं करें, मतलब या फिर कंज्यूम करने का, ईट करने का कभी भी, मतलब बिकॉज दे कैन बी रियली, दिस कुड बी रियली वेरी डेंजरस एंड रिस्की, और हमेशा हमें इनको बहुत प्रिकॉशन के साथ और केयरफुली करना चाहिए। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन द रेडी मेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। या फिर तो ये मार्केट में रेडीली अवेलेबल मिल जाते हैं सारे सॉल्यूशंस जिनसे टेस्ट करने हैं, जिस भी अमाउंट में अपन को रिक्वायर्ड है। बट अगर ये ऐसे अवेलेबल नहीं है तो इनको अपन इवन प्रिपेयर कर सकते हैं केमिकल लैब्स के अंदर। तो उसका तरीका भी ये ऊपर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे एग्जैक्टली ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा सकता है। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करेंगे कि डिफरेंट फूड आइटम्स पे कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अ फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो एक मेजर टर्म हो गई। अब उसके अंदर ही बहुत सारे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसके अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो मेनली जो हमें फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं वो स्टार्च और शुगर्स होते हैं। अब शुगर भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ऐसे ही मतलब अलग अलग टाइप्स की शुगर्स भी होती हैं। तो पर अपन मेजरली अभी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर स्टार्च और शुगर ज़्यादातर मिलता है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। हम ईजिली टेस्ट कर सकते हैं कि कोई से फूड आइटम में स्टार्च होता है कि नहीं। अब इन लोगों ने अपन को दे रखा है कि मेथड इन सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करना है। तो डाइल्यूट, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आयोडीन का है। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। तो डाइल्यूट का मतलब और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, दोनों अपोजिट टर्म है। डाइल्यूट मतलब जिसके अंदर जो मेन केमिकल है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, और मेजरली उसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया कि जो उसका मतलब कोई सा भी केमिकल है उसका अमाउंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है। तो कॉन्सेंट्रेटेड इज बेसिकली जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है केमिकल। डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया कि केमिकल का सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन में कम है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए टिंक्चर आयोडीन एक आता है, उसके आपको फ्यू ड्रॉप्स डालनी है टेस्ट ट्यूब में जिसमें हाफ वो वाटर के साथ फिल्ड अप हो। तो टिंक्चर आयोडीन में 2 to 7% आयोडीन होता है, और दूसरा उसके अंदर अल्कोहल और डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो आपको कॉपर सल्फेट का जो अगर सोल्यूशन बनाना है तो उसके लिए आपको 2 ग्राम मेजर करना पड़ेगा कॉपर सल्फेट, और आपको उसको 100 ml वाटर के अंदर डालना होता है। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। ऐसे ही अपन को कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन बनाना है तो उसके अंदर अपन को 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा 100 ml वाटर के अंदर डालना पड़ेगा। तो ये बेसिकली अपन को इन लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे अपन ये सॉल्यूशंस बना सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपन ने यहाँ तक कवर कर दिया है एक्टिविटी फर्स्ट और व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। मेजर अपन को समझ में आ गया है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं और फूड में प्रेजेंट होते हैं। तो अपन अब नेक्स्ट वाली क्लास में टेस्ट फॉर स्टार्च दैट इज़ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में
मेनली स्टार्च का टेस्ट पे अपन पढ़ेंगे एंड इवन डिफरेंट टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड फैट्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ उसको नीचे कमेंट्स में लिखें. थैंक यू.